नमस्कार दोस्तों, जेडएमएस क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका एक बार स्वागत है। हम सभी महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें नीति शतक इस पुस्तक का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए आज पद्य क्रमांक 3 पर पहुंच गए हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि इस पर मैंने कुछ पंक्तियां लेखबद्ध की हैं। इन पंक्तियों का पहले मैं आपको थोड़ा सा भाव समझा देता हूं कि जनरली अपने दैनिक जीवन में आपके सामने भी कई बार ऐसे व्यक्तियों से आपका सामना हुआ होगा जो किसी एक ही बात पर हट पकड़ लेते हैं और उस अधूरी जानकारी की हट के कारण वो अन्य लोगों को भी आहत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए महाकवि भर्तृहरि ने कहा है कि अगर स्वयं ब्रह्म आ जाए तो भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, उनको समझा नहीं सकते। महाकवि भर्तृहरि ने मानव की प्रकृति के आधार पर उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला व्यक्ति वह होता है जो बिल्कुल नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को आसानी से समझाया जा सकता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने विषय का जानकार होता है, उस विशेषज्ञ को, उस विद्वान को उससे भी ज्यादा और आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास में थोड़ी सी जानकारी है और उस जानकारी का भी वो हठी है, उसमें बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है, ऐसे मूर्ख हठी को स्वयं ब्रह्मा आ जाए, विधाता आ जाए तो भी नहीं समझा सकते। तो एक बार जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का उच्चारण कर लेते हैं कि अज्ञे सुखम आराध्ये सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति ही। इनका विस्तार से एक बार भावार्थ देखेंगे। अज्ञ है सुखम आराध्य, इनका विच्छेद करेंगे तो सुखम आराध्य, विच्छेद करेंगे तो सुखम अलग अलग कर लेंगे, आराध्य। अज्ञ है सुखम आराध्य, इसमें दे रखा है ज्ञ। ज्ञ होता है किसी भी विषय को जानने वाला, उस विषय का जानकार। अज्ञ है विषय को नहीं जानने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल कोरा कागज है। ऐसे व्यक्ति को सुखम आराध्य आसानी से समझाया जा सकता है। और सुख तरम आराध्यते विशेषज्ञ है, सुख तरम यहां से इसका विच्छेद करेंगे, सुख तरम आराध्यते विशेषज्ञ है। और जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ का अर्थ है, ज्ञ का अर्थ है जानकार, विशेषज्ञ का अर्थ है उस विषय को विशेष जानने वाला, यानी विद्वान। विद्वान व्यक्तियों को सुख तरम, इनसे भी ज्यादा आसानी से आराध्यते समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव, जो व्यक्ति अध कचरी जानकारी रखता है, थोड़ी सी जानकारी रखता है, अधूरी जानकारी रखता है, ऐसे व्यक्ति और साथ में दुर्विदग्धम, और उस अधूरी जानकारी में भी बुरी तरह से जकड़े हुए हैं, ऐसे नर को, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मापि न रंजयति, स्वयं ब्रह्मा भी अगर इस धरा पे आ जाए तो वो भी, विधाता भी उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता, उसको नहीं समझा सकता। पूरे चारों चरणों का एक बार पुनः भाव देखेंगे कि जो व्यक्ति अनजान है, कुछ नहीं जानता, उसे आसानी से समझाया जा सकता है। जो व्यक्ति विशेषज्ञ है, विद्वान है, उस व्यक्ति को इनसे भी ज्यादा आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नर, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान लव है, अधूरी जानकारी रखता है, अधकचरी जानकारी रखता है, और उसी ज्ञान में वो दुर्विदग्धम, बुरी तरह से हठी बन गया है, उसमें अकड़ा हुआ है, ऐसे नर को ब्रह्मापि न रंजयति, ब्रह्मा स्वयं भी आ जाए, विधाता स्वयं भी आ जाए तो भी उसको समझा नहीं सकते। तो दोस्तों, आज की इस पद्य का ये भाव था कि जीवन में अगर आपके सामने भी ऐसे व्यक्ति आते हैं जो आपके, चाहे कार्यस्थल देख लो, चाहे दैनिक दिनचर्या के जो कार्य में अगर आप जिनसे मिलते हैं, अगर वहां ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो महाकवि भर्तृहरि के इन भावों के अनुसार आपको उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को आप चाहे कितना ही प्रयास कर ले, आप उसे समझा नहीं पाएंगे। साथ में ही आपको समझाने पर, वो उसके नहीं समझने पर आप स्वयं को कष्ट होगा, उसके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन पंक्तियों का भाव भी यही है कि जो अनजान व्यक्ति है उसको आसानी से समझाया जा सकता है,
जो विशेषज्ञ है, विद्वान हो, उसको और भी आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी में बुरी तरह से अकड़े हुए व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, तो आप भी नहीं समझा सकते। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने की सलाह इन पंक्तियों के द्वारा मिलती है। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय संस्कृत, जय भारत।